हे नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरी सेमेस्टर फैमिली से दोस्तों, आज जो मेरे पास ये सस्पेंशन है दोस्तों बच्चों का, आज हम इसके बारे में बताएंगे, इसके मेन यूज़ बताएंगे, इसकी डोज बताएंगे, इसके कॉन्ट्राइंडिकेटेड बताएंगे, यानी इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। अब दोस्तों ये जो हमारे पास सस्पेंशन है, इसका जो कंपनी ने ब्रांड नेम रखा है वो है Z&D। इसका कंपनी ने ब्रांड नेम रखा है DS-20। दोस्तों ये अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसे कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो दोस्तों इसे डॉक्टर रेड्डीज कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और दोस्तों चलिए अब मैं बता देता हूँ कि कितनी क्वांटिटी में आता है। दोस्तों ये 15 ml में होता है। और तो दोस्तों और इसमें जो जिंक होता है 5.25 ग्राम होता है। और दोस्तों चलिए मैं इसकी MRP बता देता हूँ। मार्केट में जो मिल जाती है दोस्तों 106 रुपये की इसकी MRP होती है। ये घटता बढ़ता रहता है दोस्तों, इसका प्राइस कंपनी के हिसाब से भी घटता बढ़ता रहता है। और दोस्तों इससे ये जो चलती है, इसकी जो एक्सपायरी होती है 2 साल तक चल जाती है, बस 2 साल का इसका टाइमिंग होता है। तो दोस्तों चलिए अब मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ, इसका सॉल्ट फार्मूला यानी कंटेंट बता देता हूँ। तो दोस्तों इसके अंदर है जिंक ड्राई पाउडर है ये। तो दोस्तों अब मैं इसके बारे में बताऊँ, इसका सॉल्ट है जिंक ड्राई। तो दोस्तों इसमें एक दवा की कॉम्बिनेशन जिंक है इसके अंदर। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ जिंक इसमें कितनी क्वांटिटी में है। तो दोस्तों इसमें जिंक है 200 mg इसमें जिंक है। तो अब चलिए दोस्तों मैं इसका जिंक इस पाउडर का, इसका सस्पेंशन का मैं आपको मेन यूज़ बता देता हूँ कि इसका काय में किस बीमारी में यूज़ लेते हैं। तो दोस्तों इसका यूज़ लिया जाता है जिंक की जब हमारे शरीर में कमी हो जाती है तब इसका यूज़ लिया जाता है, या पोषण की कमी हो जाती है तब, यानी खाने पीने में हमें जिंक नहीं मिल पाता या विटामिन नहीं मिल पाते तो उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। तो पोषण की कमी में और जिंक की कमी में लिया जाता है। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कॉमन सेंस के बारे में। दोस्तों अगर बच्चों में या बड़ों में जिंक की कमी हो जाती है, खास करके बच्चों में, तो बच्चों को खतरा हो जाता है कि नमूनिया हो जाता है या दस्त लग सकते हैं और मलेरिया होने का भी चांस इसमें बढ़ जाता है अगर जिंक की कमी हो जाती है। तो दोस्तों जब बच्चों को मतलब दस्त लग जाते हैं, डायरिया हो जाता है, तो डॉक्टर बच्चों को ये जिंक की कमी मतलब जिंक का सस्पेंशन देती हैं दोस्तों, क्योंकि बॉडी में जिंक की कमी हो जाती है ना, तो इसलिए देती हैं वो। डायरिया दस्त के लूज मोशन के चांसेस हो जाते हैं, ताकि दस्तों को लूज मोशन को रोका जाए और जिंक की कमी पूरी हो जाए। साथ ही दोस्तों मैं आपको इसके साइड इफेक्ट यानी नुकसान बता देता हूँ कि इस दवा को लेने के बाद में क्या नुकसान होती है। तो दोस्तों वैसे तो इसके कोई कॉमन से साइड इफेक्ट देखे नहीं गए हैं, अगर आपको दिखेंगे तो कुछ ये साइड इफेक्ट आपको दिखेंगे, मतली, उल्टी, सिर में दर्द या कब्ज या चक्कर आ सकता है। अगर ऐसा कोई साइड इफेक्ट दिखे तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि आपको बेबी को अच्छा सस्पेंशन दे सके। चलिए दोस्तों मैं इसकी खुराक यानी दवाई की डोज के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों सबसे पहली बात तो इसमें एक ये पाउडर आता है, पाउडर फॉर्म में होता है, और इसके साथ में डिस्टिक वाटर आता है, तो उसे मिलाना होता है, निशान दिया होता है इसमें, उसके हिसाब से मिलाया जाता है। अलग अलग कंपनी बनाती है, कुछ कंपनियां डिस्टिक वाटर देती हैं, कुछ अपने पास से गर्म करके पानी डालना पड़ता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ। और दोस्तों इसको दवा को जब पानी डालने के बाद अच्छे से हिला ले। अब दोस्तों मैं डोज बता देता हूँ, 4 वर्ष का बच्चा है तो दोस्तों उसे, यानी कि 4 साल से कम उम्र का बच्चा तो उसे 0.5 ml मतलब ड्रॉपर से, एक नापने वाली स्टिक होती है उससे नाप के एक टाइम पिलानी होती है दोस्तों ये। और दोस्तों अगर 4 वर्ष से बच्चा ज़्यादा उम्र का तो उसे मतलब 4 ml नाप के आपको 5 ml या 4 ml आपको देनी होती है दोस्तों, दिन में एक बार खाना खाने के बाद में। इसका जो यूज़ किया जाता है ज़्यादातर रात में इसे यूज़ करते हैं दोस्तों। और इसका जो ड्यूरेशन होता है, इसका टाइमिंग जो होती है, इसे 1 हफ्ते या 10 दिन तक इसका यूज़ करना होता है, अदरवाइज इससे ज़्यादा नहीं करें, अपने डॉक्टर की कंसल्ट से ही करें। और दोस्तों मैं बता देता हूँ इस दवा को फ्रिज में नहीं रखना होता है, और ये दवाई डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे मिलने वाली है दोस्तों, अदरवाइज हर मेडिकल स्टोर पे जेनेरिक और इथिकल में मिल जाती है। अब दोस्तों मैं इसके बारे में इसकी सावधानी बता देता हूँ। दोस्तों अगर आपने ये बच्चे को दवाई पिलाई है और बच्चा आपका रो रहा है बार बार, या कोई एलर्जी हो गई है इसे लेने के बाद में, या मतलब वो आपको बच्चा बता नहीं पाता, तो इसे तुरंत बंद करें और अपने डॉक्टर से सलाह लें। अब दोस्तों मैं इसका आपको मेन यूज़ बता देता हूँ। दोस्तों मेन यूज़ जो लिया जाता है वो इसकी पोषण की कमी में, यानी कि जिंक की कमी हो जाती है उसमें लिया जाता है, या खाने में हमें जिंक की मात्रा नहीं मिल पाती उसमें लिया जाता है, उल्टी दस्त हो जाता है दोस्तों उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हमारे चैनल पे पाने के लिए हमें, आप कोई भी सवाल हो आपका तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको ज़रूर उसका अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।